उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर आखिरकार वन विभाग का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। पहले दौर में देहरादून वन प्रभाग में 17 में से 15 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया। पूर्व में शासन की ओर से अतिक्रमण कर बनाए गए ऐसे धार्मिक स्थल चयनित करने के आदेश दिए गए थे। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया और जल जंगल जमीन की लड़ाई आज भी चरितार्थ है, आज भी जारी है। एक और तो हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वहीं अगर हम वन विभाग की जमीनों की बात करें तो वो भी अतिक्रमण से अछूती नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग को फटकार लगाई, जिसके बाद वन विभाग की भूमि में जो अवैध मज़ारें बनी हैं, 17 ऐसी मज़ारें थी जिन मज़ारों का निर्माण यहाँ पर अवैध रूप से किया गया था। उन मज़ारों को ध्वस्त करने का काम वन विभाग ने किया है। और मैं आपको बता दूं कि 15 मज़ारें थी, 15 मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिनमें से एक मज़ार ये आप देख सकते हैं जिसके बाहर हम खड़े हैं और हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं ताकि किसी की धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मज़ार थी, इस मज़ार को अवैध रूप से बनाया गया था। वन विभाग की ये पूरी भूमि है और यहाँ पर कई लोग आते थे, यहाँ पर पूजा पाठ करने आते थे। लेकिन अब जिस तरीके से जब हाईकोर्ट इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुका था और यहाँ पर वन विभाग की अगर बात करें तो वन विभाग भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में चेता और उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए 15 ऐसी जो मज़ारें थी उन मज़ारों को यहाँ पर चिन्हित किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि चादर हैं, ये चादर जो अब इस वक्त ज़मीन पर पड़ी है, ये जो आप कंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये ईंट, रेत, बजरी सब यहाँ पर बिखरा पड़ा है, जिसके चलते साफ तौर पर ये लगता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन था जिसको अवैध रूप से बनाया गया था। लेकिन अब जब वन विभाग हरकत में आया, जब वन विभाग को इस बारे में मालूमात हुई तो वन विभाग ने इस पूरे अवैध अतिक्रमण को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया है। और अब साफ तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वन विभाग द्वारा कि अगर ऐसा कोई भी अतिक्रमण होता है तो उस अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, जो वन विभाग के मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उसको आप सुनिए। कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, उसको हटाया जाएगा और इसके लिए बिल्कुल साफ स्पष्ट आदेश है, किसी तरह का अतिक्रमण वन भूमि पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये धार्मिक स्थल से लेकर निजी निर्माण भी हो, कोई भी होगा, इस तरह की हरकतें होंगी तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। सर, लगता है क्या कुछ जानकारी आपके संज्ञान में फर्स्ट एड में कितना अतिक्रमण और कैसे बताएगा कि लगातार सभी डीएफओ को आदेश दिया गया और सभी डीएफओ अपने अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जहां पर भी किसी अतिक्रमण की कार्रवाई है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीते कुछ सालों में सरकारी भूमि पर पड़े पैमाने पर अवैध कब्जे कर धार्मिक स्थल खड़े कर दिए गए। कई जगह तो वन रेंज चौकी के नजदीक ही अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बना दिए। नैनीताल हाईकोर्ट भी इस संबंध में कई बार राज्य सरकार और वन विभाग को फटकार लगा चुका है। धामी सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए वन मुख्यालयों को ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ध्वस्तीकरण की पहली कार्रवाई देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत की गई। यहाँ कुल 17 मज़ारें अतिक्रमण के दायरे में थी, लेकिन 2 मज़ार प्रबंधकों की ओर से जमीन संबंधी कागज दिखाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 2 दिन पहले गुपचुप ढंग से की गई इस कार्रवाई के बाद वन विभाग की टीम टिन टप्पर, लोहा, ईंट, गारा सब उठाकर ले गई। कहीं से भी किसी प्रकार के विरोध की खबर नहीं। देहरादून वन प्रभाग के डीएफओ ने कार्रवाई की पुष्टि की है। मंत्री जी का साफ तौर पर कहना था कि सरकार बहुत कड़ा संज्ञान ले रही है और वन विभाग इस वक्त कड़ा संज्ञान ले रहा है कि अगर इस तरह का कोई भी अवैध अतिक्रमण धर्म के नाम पर अगर होता है तो उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा और आने वाले समय में और भी जो अभियान है उस अभियान में तेजी आएगी। तो हम भी एक नसीहत आपको देते हैं कि भले ही धर्म की यहाँ पर बात हो, लेकिन हाँ, जहाँ तक सवाल यहाँ पर धार्मिक भावनाओं का है उनको ठेस ना पहुंचे। लेकिन हाँ, अगर अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमण पर कहीं ना कहीं सरकारों को संज्ञान लेना होगा ताकि हमारे जो जंगलों की ये जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती इसी तरीके से बरकरार रहे और यहाँ पर जो पर्यटकों की आमद है वो यहाँ पर बनी रहे। देहरादून से क्राइम पेट्रोल के लिए कैमरा पर्सन अफजाल के साथ कैलाश बेस्ट।